सख्त है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर गुजरात हाईकोर्ट दरअसल सख्त हो गया है। 3 से 4 दिन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू फैसला ले सरकार, ये दरअसल कोर्ट कहता है। और कोर्ट ने कहा है कि स्थिति के आधार पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि गुजरात में हर घंटे 132 नए मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 3 से 4 दिन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का फैसला जल्द से जल्द सरकार की तरफ से लिया जाना चाहिए। और कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से। फिलहाल अगर बात करें तो गुजरात के अंदर बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है कोरोना के मामले का। और जब हम कोरोना का जिक्र करते हैं तो हर रोज तकरीबन 132 नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए बड़ा फैसला कह रही है हाईकोर्ट की, बड़ा फैसला सरकार दरअसल ले और सख्त निर्देश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि दरअसल गुजरात की सरकार इस बारे में सोचे, क्योंकि हर एक राज्य में कोरोना की स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो रही है। और जब हम जिक्र गुजरात का करते हैं तो गुजरात में हर 24 घंटे में कितने मामले सामने आते हैं उसका आंकड़ा हम आपको बताते हैं, क्योंकि तकरीबन हर रोज की अगर बात करें तो हर रोज 24 घंटे में तकरीबन 1000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन हर घंटे में 132 नए मामले का सामने आना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कैसी भयावह स्थिति होने वाली है। तो आपको टीवी स्क्रीन पर हमारे संवाददाता दिख रहे होंगे महिपाल सिंह, उनसे जानकारी फटाफट से ले लेते हैं। महिपाल, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि गुजरात का जिक्र करते हैं तो हर घंटे में जितनी तादाद हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बहरहाल हाईकोर्ट कहता है कि सख्त होइए, अगर आप सख्त नहीं होंगे तो कैसी स्थिति होगी वो सामने है। जी बिल्कुल। अभी हर तरीके से बात करें गुजरात की, तो गुजरात में अभी जो केसेस बढ़ते जा रहा है, तो 3000 से ज्यादा केसेस गुजरात में आ रहा है। और इस केसेस को चलते हुए हाईकोर्ट ने यहाँ निर्देश दिया है कि लॉकडाउन जरूरत है और सख्ती यहाँ पे बढ़ती जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा यानी कि भीड़ इकट्ठा ना हो, जो सरकारी जो कामकाज है, सरकारी जिस तरीके से रैलियां होती है और अन्य कार्यक्रम है वो भी रद्द किए जाए और लॉकडाउन कहीं ना कहीं लगाया जाए। अगर जो ऐसी स्थिति नहीं रही तो आज भी केसेस बढ़ते जाएंगे, ऐसा आसार पूरे के पूरे है। आज हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए है और उसका पालन जल्द से जल्द और ऐसी भी बात की गई है। बिल्कुल महिपाल, लेकिन जब हम गुजरात की स्थिति समझें आपसे, तो गुजरात की स्थिति दरअसल क्या है, क्योंकि तस्वीरें जो आप भेजते हैं, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उससे समझा जा सकता है। लेकिन अब जब आप ग्राउंड जीरो पर होते हैं, कैसी स्थिति है? क्या सरकार लापरवाही बरत रही है, या सरकार के साथ साथ जनता भी लापरवाही बरतने का काम कर रही है, इसलिए हर घंटे में इतनी तादाद? और जिस तरीके से जो बात की जाए तो आज की स्थिति गुजरात की यह है, तो सरकार तो ठीक है, सरकार के साथ साथ जनता में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। जनता में कहीं ना कहीं भय जरूर है, जिसकी वजह से वो बाहर निकलना वो टाल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों में ऐसी जो जानकारी का अभाव जो दिखता है वो भी दिख रहा है। साथ ही साथ में सरकार जो है, सरकार की भी सख्ती नहीं देखी जा रही है। सरकार कहीं ना कहीं अपने जो मामलों में है तो लोगों के साथ में नरमी बरतती है और अपने मामले में नरमी नहीं बरतती है, जिसकी वजह से लोगों में काफी शंका हो रही है कि सरकार अपने जो काम में है वो नरमी बरत रही है, जैसे हमसे वो अभी सख्ती बरत रही है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति उनमें विरोध चल रहा है और उसके चलते ही वो लोग भी इनकी बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन पूरी बातों का मसला जो है वो सीधा प्रजा पे पड़ता नजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं केसेस जो है हर घंटे 132 के आसपास केसेस यहाँ पे निकल रहा है। और ग्राउंड जीरो की बात करें तो इससे भी ज्यादा केसेस है। और साथ ही साथ में अस्पतालों में यहाँ पे बेड भी कम पड़ रहे हैं और साथ ही साथ में नए नए अस्पताल खोलने के लिए भी सरकार को जल्द से जल्दबाजी करनी पड़ रही है। और साथ ही साथ में यहाँ जो स्मशान की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे वेटिंग में लाइनें लगी है कि यहाँ पे लाशों को जलाने के लिए लाइनें लगी हुई है और कब्रिस्तान में भी उन्होंने गाड़ने के लिए भी वहाँ पे भी लाइनें लगी दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन महिपाल, सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? क्या कोई वजह है? क्या सरकार की कोई मजबूरी है क्या? क्योंकि अगर हम अलग अलग राज्यों की स्थिति को समझे तो महाराष्ट्र में सरकार ने कदम उठाया, दिल्ली में भी अभी अभी फैसला आया, तो गुजरात की सरकार क्यों फैसला नहीं ले पा रही है? क्या जरूरी होगा जब हाईकोर्ट कहेगी, जब और मामला सामने आएगा तब सरकार जागेगी? जनता की तादाद तो आप बता रहे हैं कि कब्रिस्तान में भी जगह नहीं बची। जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से यहाँ पे जो स्थिति गंभीर होती जा रही है तो सरकार को कहीं ना कहीं जागना पड़ेगा। आज हाईकोर्ट को यहाँ पे निर्देश देने पड़े, हाईकोर्ट को सख्ती बरतनी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं जनता को जागना पड़ेगा और जनता के लिए उनको भी, सरकार को भी कहीं ना कहीं कड़े निर्देश देने पड़ेंगे और लॉकडाउन जैसी स्थिति लगानी पड़ेगी। हालांकि अभी 3-4 दिनों की लिए बात की है और साथ ही साथ में वीकेंड में भी कर्फ्यू लगाने की बात की है और नाइट में भी कर्फ्यू लगाने की बात की है। कहीं ना कहीं सरकार को इससे भी ऊपर उठ के कड़े कदम उठाने चाहिए। अपना जो कोई भी निजी स्वार्थ हो या न हो, लेकिन
कहीं ना कहीं अब स्थिति को हल्के से नहीं लेते हुए इसको पूरा का पूरा अभी यानी कि सख्ती से निर्देश देने पड़ेंगे और सख्ती से पालन भी करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन की बात करना जरूरी है, टेस्टिंग की बात करना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक कोरोना की स्थिति कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ पाएगी। फिलहाल टेस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर क्या सरकार कर रही है, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए क्या 24 घंटे आप जाएंगे गुजरात के अंदर तो वैक्सीन आपको लग पाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरी की पूरी ऐसी स्थिति बनाई गई है। सरकार ने भी ऐसे वैक्सीनेशन की कैंप भी लगवाया है और कहीं ना कहीं जनता को भी बोला है, व्यापारियों को भी बोला है, उन लोगों को भी बोला है कि साथ यहाँ पे आए और साथ में सामने से वैक्सीन लगाए। 45 वर्ष की आयु की वो भी घटा के, यानी कि जल्दी से जल्दी लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।